गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र कहते हैं। सीखने की मात्रा, समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को, तो हमारी जो सीखने का ग्राफ है वो कितनी ऊंचाइयों पर जा रहा है, उसमें लगा समय, उसकी मात्रा, किया गया प्रयास, इस संबंध को चित्रांकित करके जो वक्र रेखा हमें प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्रों में कभी कभी देखा जाता है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति करता है और नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग अधिगम के पठार कहे जाते हैं। अधिगम पठार बनने के लिए कई कारण हो सकते हैं। अधिगमकर्ता की आवश्यकता, ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। जैसे कि शारीरिक सीमा, एक समय के व्यक्ति एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है, तो अधिगम का पठार बन जाता है। अधिगमकर्ता की आवश्यकता नहीं है, उसे नीड नहीं महसूस हो रही, उसे इंटरेस्ट नहीं है उस विषय में, सीखना नहीं चाह रहा है, वह ध्यान नहीं दे रहा है, उसमें रुचि नहीं है, उत्साह की कमी है, वातावरणीय व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसी सर्कमस्टेंस, मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हैं और बगल में डेक बज रहा है, बहुत तेज़ी से किसी के घर में टेप रिकॉर्डर ऑन है और स्पीकर लगा हुआ है अगल बगल, कहीं रामायण हो रही है तो कहीं कथा हो रही है और आवाज़ बहुत तेज़ है, कहीं पर आपके बगल में जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वहाँ मस्जिद है, वहाँ पे लाउड स्पीकर में बहुत तेज़ लोग बोल रहे हैं। तो इस तरह के व्यवधान, वातावरणीय व्यवधान, जिसके कारण आपके पढ़ने में, अधिगम में पठार उत्पन्न हो रहा है, आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, आपकी रुचि भी कम हो रही, उत्साह भी मरता चला जा रहा है, ध्यान भी केंद्रित नहीं हो पा रहा है और आपको ऐसी स्थिति में आवश्यकता ही नहीं महसूस हो रही कि कुछ पढ़ा जाए, कुछ सीखा जाए, तो आप इस तरह की एग्जॉस्टिव सिचुएशन से मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। ज्ञान की सीमा, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ज्ञान की सीमा मीन्स एक समय के बाद स्टैग्नेंट अवस्था आ जाती है जहाँ पर ठहराव हो जाता है। तो काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक स्टूडेंट को लगता है कि अब मैं पीएचडी तक तो पढ़ चुका हूँ, अब कितना और पढूं। तो ये एक वेल एजुकेटेड पर्सन के लिए एक, शायद अगर मैं कहूँ कि ये आखिरी डिग्री होती है, तो ज्ञान की सीमा, अब उसके अकॉर्डिंग यार अब बहुत पढ़ लिया, पीएचडी तक की डिग्री हासिल कर लिया, अब और क्या चाहिए। तो यहाँ पर बस ये सोच लेना, यहीं पर ज्ञान अवरुद्ध हो जाता है। तो उसने और किताबें पढ़ना छोड़ दी, उसे लगा कि यार अब बहुत जीवन में कुछ अकम्प्लिश कर लिया, प्राप्त कर लिया, बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत किताबें पढ़ ली, तो अब यहाँ पर उसके माइंड सेट में ये चीज़ बैठ गई है कि अब ज्ञान की सीमा समाप्त हो गई, मैंने बहुत ज्ञान अर्जन कर लिया है। तो यह सोच लेने मात्र से ही कि अब ये ज्ञान लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, अब मेरा माइंड इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, इसको आत्मसात नहीं कर सकता है, तो अब उसने खुद से एक लिमिट बांध ली कि अब इससे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बस अब सीमा समाप्त। तो वहाँ पर अधिगम का पठार बन जाता है, क्योंकि लर्न करने में अब स्टूडेंट की रुचि ही नहीं रह गई है। अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किनके द्वारा दिया गया? अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, गेट्स वार्निंग के अनुसार। आपने लर्निंग किए, फिर अनुभव से सीखा और फिर प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप आपको प्रशिक्षित किया गया, के परिणाम स्वरूप आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। जैसे देखिए, पहले किसी भी एकेडमी में या पुलिस की ट्रेनिंग है, आर्मी की है, ट्रेनिंग दी गई आपको, आपने थोड़ा सा अनुभव लिया, फिर आपको प्रशिक्षित किया गया, आपको ट्रेंड किया गया उस स्पेसिफिक व्यवस्था के लिए, उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के लिए, चाहे आपको शिक्षक बनाना हो, पायलट बनाना हो, टीचर बनाना हो, या कर्नल ब्रिगेडियर बनाना हो, या पुलिस में आईपीएस अधिकारी बनाना हो, आपको प्रशिक्षित किया गया 6 महीने, 1 साल, जो भी ड्यूरेशन रहता हो। फिर उसके बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक चेंज आया उस ट्रेनिंग करने के बाद,
आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, आप बहुत ईगोइस्टिक हो गए, आप बहुत एरोगेंट हो गए, और ये एटीट्यूड आपको रखना भी पड़ रहा है क्योंकि आपकी जॉब की मांग है, आपकी जॉब वो रिक्वायरमेंट कर रही है उस चीज़ की। और आप अगर बहुत दबे कुचले रहे, बहुत ही डाउन टू अर्थ रहे, तो क्या आप औरों से काम ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह का प्रशिक्षण भी आवश्यक है कि आपको एक ईगोइस्टिक अप्रोच रखना है, एक दबदबे वाला अप्रोच कि लोग आपको फॉलो करें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि आप एक दमदार व्यक्तित्व के रूप में निखर कर आएँ, उभर कर आएँ, तो निश्चित रूप से आपको प्रशिक्षण दिया गया उस चीज़ के लिए, और आपके पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में ऐसा लगना चाहिए कि आपने सब कुछ आत्मसात कर लिया है। और इसके परिणाम स्वरूप तो ये डेफिनेशन गेट्स और अन्य ने दी है कि अधिगम, आपने लर्निंग की। अधिगम मीन्स होता है सीखना, लर्निंग, इंग्लिश में लर्निंग। फिर आपने ये लर्निंग की कैसे? आपने अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, और जैसे जैसे आप कुछ लर्न करते गए, सीखते गए, फिर उसकी ट्रेनिंग ली, तो आपके व्यवहार में जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। जैसे एक व्यक्ति, उसको स्टेज से डर लगता है, और बाद में ट्रेनिंग लेने के बाद वो बहुत अच्छे से स्टेज पर जाकर कम्युनिकेट कर पा रहा है, बोल पा रहा है, लोगों को लेक्चर डिलीवर कर पा रहा है, उसे भय नहीं लग रहा है, उसे उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम पीक पर पहुंच गया है। तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। पहले आप एक डरपोक इंसान थे, स्टेज पर जाते ही आपके पैर कांपने लगते थे, आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, 2 मिनट बोलने के बाद आप इधर उधर देखने लगते थे। तो इस तरह से आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया उस ट्रेनिंग के बाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन क्या है? बुद्धि का है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण दिया है। तो इन्होंने, टर्मन ने बुद्धि परीक्षण का सूत्र तैयार किया है। मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इक्वल टू बुद्धि लब्धि इंटू में 100 है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? युग ने किया। युग ने मनोवैज्ञानिक आधार व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी कम बोलता हो, बहिर्मुखी बहुत ज़्यादा बोलता हो, उभयमुखी न ज़्यादा बोले, न बहुत ज़्यादा बोले, न बहुत कम बोले। एक संतुलित व्यक्ति। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक: सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। थैंक यू।